रेडियो हिमालय। कितना सुंदर कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा। रेडियो हिमालय। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की प्रस्तुति। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित रेडियो श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश पंवार जेपी और साथ में मैं हूं आशना कंडियाल। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय के पिछले अंकों में हमने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की उत्पत्ति और उससे जुड़ी ऐतिहासिक यात्रा से परिचय करवाया था और साथ ही उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्यों की स्थिति, परिस्थिति और प्रगति की कहानी से भी रूबरू करवाया था। आज के इस अंक में हम सतत विकास लक्ष्यों के 7वें लक्ष्य यानी किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा विषय को उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग उत्तराखंड राज्य ने भी सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास सिद्धांत के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। 7वां लक्ष्य किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा है, अर्थात उत्तराखंड राज्य में सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। उत्तराखंड राज्य में किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कुछ सैद्धांतिक लक्ष्य तय किए हैं, जिसके अनुसार सभी को सस्ती आधुनिक ऊर्जा सेवाएं उपलब्ध करवाना, ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्सों में पर्याप्त वृद्धि करना व ऊर्जा दक्षता सुधार दर को दुगुनी करना है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ जीवाश्म ईंधन सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाना तथा ऊर्जा अवसंरचना व स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना व आधुनिक व सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति हेतु अवस्थापनाओं का विस्तार कर प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन करना है। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों को तय किया है, जिससे लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा सके। लक्ष्य का आकलन विद्युतीकृत घरों के प्रतिशत से आकलन किया जा रहा है। विद्युतीकृत बसावटों का प्रतिशत, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, स्वच्छ रसोई ईंधन या एलपीजी उपयोग करने वाले घरों या परिवारों का कुल परिवारों के सापेक्ष प्रतिशत से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का अंश, नवीकरणीय ऊर्जा हेतु स्थापित क्षमता या कुल ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा का अंश तथा उत्पादित सौर ऊर्जा के प्रतिशत से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। रेडियो हिमालय। तुम्हारा हाथ वे सकलो, आज सतत विकास, भागीदारी बढ़ाओ अपनी, भागीदारी बढ़ाओ अपनी, कतनी होड़ निराश। रेडियो हिमालय। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड राज्य में सतत विकास के 7वें लक्ष्य किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई केंद्र पोषित योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय बायोगैस योजना, सोलर थर्मल कार्यक्रम, सोलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम, जल विद्युत परियोजनाएं, सौभाग्य योजना, समेकित ऊर्जा विकास योजना, पुनः संरचित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार तथा सनराइज स्वतः रोजगार योजनाएं प्रमुख हैं। प्यारे श्रोताओं, इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य भी 7वें लक्ष्य यानी किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
कई योजनाओं का संचालन कर रहा है, जिनमें ग्रीन साइड परियोजनाओं का उन्नयन, लघु जल विद्युत परियोजनाएं, सोलर वाटर हीटर फॉर्मेट, ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम हेतु मिशन तथा इंटीग्रेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम जैसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी तरह बाह्य सहायतित योजनाओं में नाबार्ड से निर्मित लघु सिंचाई योजनाओं का संचालन उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। रेडियो हिमालय। यह रेडियो कार्यक्रम इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेडियो हिमालय, पहाड़ों की आवाज, गांव से दुनिया तक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित पाक्षिक रेडियो श्रृंखला रेडियो हिमालय सुनना न भूलिएगा। हर महीने की 15 व 30 तारीख ठीक 6 बजे साय सिर्फ और सिर्फ 100.5 FM आकाशवाणी देहरादून पर। रेडियो हिमालय। प्यारे श्रोताओं, थोड़ा माहौल बदलते हैं और सुनते हैं उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य के चैंपियन की कहानी। नमस्कार, डॉक्टर ब्रिजमोहन शर्मा, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस द्वारा की जा रही विशेष साक्षात्कार श्रृंखला नीति घोष लेट्स टॉक अबाउट एसडीजीज में आपका बेहद स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का संवाद हुआ और वहां से आपको एक आइडिया आया एलईडी बल्ब के विषय में, तो अगर आप उसके विषय में कुछ बताना चाहें। हाँ बिल्कुल, ये क्या था, हम लोग बेसिकली उससे पहले से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं। तो एक लेक्चर सीरीज थी हमारे पास। उस लेक्चर सीरीज में क्या था कि हमें क्लाइमेट चेंज पर बच्चों को अवेयर करना था और टीचर्स को अवेयर करना था। तो ऐसे करते करते हम लोग कौसानी जब हम पहुंचे तो उसमें हम शाम को बैठे हुए थे, तो ये नब्बू जो बच्चा है नवीन चंद सिंह रावत, जिसने एक बात कही, आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन, लेकिन दादा और उसका हम इसलिए ऐसे कर सकते हैं कि हम जो है बिजली बचा लें, लेकिन बिजली बचाने के लिए हमारे यहाँ तो वोल्टेज कम आती है, तो 200 वाट के बल्ब या 100 वाट के बल्ब में पढ़ाई नहीं होती, आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि येलो लाइट होती है और उससे हमारी आंखें दुखती हैं, हम ज्यादा पढ़ भी नहीं पाते हैं। सर ये लगा झापड़ जैसा कि यार ये बच्चा एक सवाल पूछ रहा है और मैंने डॉक्टरेट किया है और मैं क्लाइमेट जैसे मिनिस्ट्री की तरफ से आया भी हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है और मैं इसका कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन रात भर नींद नहीं आई और तो अगले दिन हम जो है ना वहां से लेक्चर सीरीज पूरी करके वापस आया और वापस आके मैं दिल्ली गया और उसके बाद हम लोगों ने जो है दिल्ली की गलियों की खाक छानी, रेफरेंसिंग करने में लग गए, कुछ अपने मित्रों को मेल किए, तो सब जगह से एक ही बात है कि अब जो आंसर है उसका एलईडी ही है। तो कई जगह धक्के खाए, बहुत सारे इंजीनियर्स के साथ बात की और एक हमारे मित्र थे तो उसमें उन्होंने हमारी मदद की और एक्चुअली ये हुआ कि 3-4 महीने में हमारे को एक सर्किट बना पाया और एलईडी का बना पाया। यार मैंने कहा इसका एक रीडिंग लैम्प बनाऊंगा और मैं नवीन को देने जाऊंगा, नब्बू। तो मैं जो है वहां पे चला गया, तो मैंने उसको जो है उसके हाथ पे वो जो बनाया था वो रख दिया। तब बोला दादा ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने तो फिर वो ये कहानी सुन लेके दादा ये बना कैसे, जब चढ़ने लगा तो कहता है दादा हाँ। मैंने कहा हाँ नब्बू, दादा मेरा तो हो गया, मेरे दोस्तों का क्या होगा। उसका जो ये सवाल था ना उमेश, ये सवाल मुझे यहाँ लेके आ गया है ना कि आज हमने 327 गांवों को 100% एलईडी से सैचुरेट किया है। करीब इस समय तक हम 18,500 स्टूडेंट्स को वो लैंप दे चुके हैं। हमने आज तक कभी को किसी को प्रोडक्ट नहीं दिया है सिवाय नब्बू के। हम उसको बनाना सिखाते हैं फिर, और साथ के साथ जहाँ पे अगर 10-20 बच्चों से ज्यादा हुआ वहाँ एक सोल्डरिंग आयरन भी दे दिया कि अगर कभी कोई टांका टूटेगा तो लगा लेना। लेकिन उसके साथ साथ एक आइडिया और आया कि जनरली क्या होता है, जो हमारे बरामदे होते हैं ना घर के बाहर, वहाँ की जो लाइट है वो पूरी रात जलती है ना, और वो भी 60 वाट का बल्ब से कम 40 वाट या 60 वाट का होता था, या 0 वाट का भी कोई बल्ब लगा लेते थे। तो 0 वाट का जो बल्ब होता है उमेश भाई वो 15 वाट का या 12 वाट का होता है, 12 से 15 वाट होता है। तो हमने कहा कि अगर ये 2 वाट में हम इसको बदल दें तो यार ये हो जाएगा कि 13 वाट तो कम से कम बिजली बचेगा अगर कोई 0 वाट भी लगाता है। और यहाँ से 2 वाट के बल्ब की कहानी शुरू होती है। फिर हमने 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट तक बनाया।
तो मेरा इंटरेस्ट पता है क्या था, क्योंकि जो एलईडी बल्ब बना और उस पूरे प्रोसेस में मेरी समझ में आया कि तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट के दिमाग में ये रहा होगा कि यार जब हमारा फ्रिज रिपेयर हो जाता है, हमारी प्रेस रिपेयर हो जाती है, हमारा टीवी रिपेयर हो जाता है, यार बल्ब क्यों नहीं रिपेयर होता? क्योंकि बल्ब की वेस्टेज बहुत है। 20 रुपए में अगर हमारे 80 रुपए बचते हैं और उसकी लाइफ मिलती है, साथ के साथ ई वेस्ट भी बचता है, क्योंकि अगर वेस्ट होता तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में चला जाता। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की मैनेजमेंट को अभी हिंदुस्तान ठीक से नहीं जानता है ना? तो वो मिनिमाइज हम कर पाते हैं, तो वो भी एक तरह का जो है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोकता है। और उसमें हमने 18 स्टेट में ये रिपेयरिंग सेंटर खोले थे। बैम्बू कार्विंग में अमिश भाई, मतलब अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम पायनियर हैं, मतलब कम से कम एशिया में। और अभी हम ई वेस्ट पे काम कर रहे हैं। तभी अब 3 हमने डोईवाला में सेंटर खोले हैं, नया बना के बेच सकें सस्ता, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो ये हमारी एक यात्रा है ऊर्जा वाली। तो ये वाकई में बहुत प्रेरणादायी रहा जानना कि कैसे एक नन्हे बालक का सवाल एक इतने बड़े मुहिम के तौर पे आज सामने है हमारे, और कैसे ये सिलसिलेवार तरीके से एक गांव से दूसरे गांव, उसके बाद शहर और राज्यों तक पहुंचा है। ये था कि ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे जब हम बात कर रहे हैं कि हम एलईडीज प्रोवाइड करके बिजली की बचत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम उनको रिपेयर करना सिखा रहे हैं तो इस क्षेत्र में उड़ता है, रोजगार सृजन किया जा सकता है। तो उस विषय आपने हमें जो सजेस्ट किया है एक मॉडल, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, ये जो पूरा उत्तराखंड है ना, अगर हम एलईडी को लें तो एज ए कॉटेज इंडस्ट्री हम खड़ी कर सकते हैं हर ब्लॉक में। इसमें हमने क्या किया है कि जो मशीन्स है उनको छोटे प्रोटोटाइप में बना लिया है। यानी एक मशीन के सेट पर, जो कि हमारा 10,000 रुपए से कम में आता है, 5 लोग काम कर सकते हैं, 5 लोग, और वो आराम से 1 मिनट में 5 बल्ब बना सकते हैं। यानी 20 सेकंड में एक बल्ब बन जाता है उसके अंदर। ठीक है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, 1 मिनट में एक बल्ब बनता है ना, 60 बल्ब बनते हैं, 5 लोग बनाते हैं। अगर वो 6 घंटे काम करते हैं